गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। जैसा कि आज हम लोग संस्कृत के 16वें पाठ की व्याख्या हम लोग पढ़ेंगे। आज तक आप अभी तक हिंदी में पत्र लिखते आए हैं, प्रार्थना पत्र लिखते आए हैं प्रधानाचार्य को या किसी को। कोई भी प्रार्थना पत्र आपको लिखना है तो आप हिंदी में लिखें, इंग्लिश में लिखें। लेकिन आज हम पत्र कैसे संस्कृत में कैसे लिखा जाता है उसके बारे में जानेंगे, अर्थात संस्कृत में पत्र लिखने का तरीका इस पाठ के माध्यम से बताया गया है। उस ढंग को बताया गया है कि संस्कृत में हम प्रार्थना पत्र कैसे लिखें। सबसे बड़ी बात तो इसमें क्या है कि पत्र लेखन परिचय है और इसमें क्या प्रयोग किया गया, किस तरह के अव्ययों का प्रयोग किया गया। अव्यय आप लोग जानते होंगे, ये पढ़ाया जा चुका है आपको हिंदी लैंग्वेज में, तो अव्यय पे विस्तार पूर्वक चर्चा करने की आवश्यकता नहीं है। बस अव्यय के जो शब्द इस पाठ में प्रयोग किए गए हैं उस पाठ को ध्यानपूर्वक देख लीजिए। अद्य, अद्य का मतलब क्या होता है? आज। क्रिया विशेषण अव्यय। स्व अपि एव, अपि मतलब भी होता है, स्व मतलब आने वाला कल होता है, अद्य मतलब आज होता है, एव मतलब ही होता है। ठीक है, तो आज हम ये जो प्रार्थना पत्र है, ये छात्र अपने प्रधानाचार्य को प्रार्थना पत्र लिख रहा है कि वो अस्वस्थ है, आज वो विद्यालय आने में असमर्थ है, मतलब उसका स्वास्थ्य ठीक नहीं है, इसलिए वो आज विद्यालय में अनुपस्थित रहेगा, वो कक्षा में अनुपस्थित रहेगा, वो विद्यालय आने में असमर्थ है। चलिए देखते हैं कैसे संस्कृत में प्रारंभ। कोई बहुत अंतर नहीं है, जैसे हिंदी में आप लिखते हैं सेवा में प्रधानाचार्य महोदय, हाँ, विषय लिखते हैं, ठीक है, तो वही प्रोसेस इसमें है। तो चलिए देखते हैं। सेवायाम, सेवायाम अर्थात सेवा में प्रधानाचार्य, प्रधानाचार्य आदर्श विद्यालय नवदिल्ली, आदर्श विद्यालय नई दिल्ली। नव मतलब, अब नव मतलब आप लोग कहेंगे कि नव मतलब संख्या भी हो गया और नव मतलब नया भी होता है, ठीक है, नूतन, नव, ठीक है ना, ये नए को प्रदर्शित करते हैं। तो यहाँ नवदिल्ली मतलब नई दिल्ली, अर्थात आपको स्पष्ट हो रहा होगा कि ये आदर्श विद्यालय नई दिल्ली का है जो यहाँ पाठ में दिया गया है। मतलब आप अगर लिखेंगे तो आपको ये आदर्श विद्यालय नौ दिल्ली लिखने की आवश्यकता नहीं है, आप लिखेंगे सेंट जेवियर इंटर कॉलेज सिद्धार्थनगर। अगर आपको पत्र संस्कृत में लिखने के लिए दिया जाए या कोई भी पत्र, तो आप उस किताब के अनुसार आप नहीं लिखेंगे। कोई दिल्ली का लिखा रहता है, कहीं आगरा का लिखा रहता है, कहीं कुछ का लिखा रहता है, तो ऐसे आपको नहीं देना। आप जहाँ जिस विद्यालय में पढ़ते हो, जहाँ से आप पत्र लिख रहे हो, वो स्थान, उस विद्यालय का नाम प्रदर्शित करना होता है। तो यहाँ आपको दिया गया है कि नवदिल्ली, नई दिल्ली, जो कि नई दिल्ली जहाँ आदर्श कोई विद्यालय है वहाँ से ये पत्र प्रदर्शित किया गया है। लेकिन आपको क्या लिखना होगा अगर आपको लिखने के लिए दिया जाए? सेंट जेवियर इंटर कॉलेज सिद्धार्थनगर। ओके, चलिए देखते हैं। श्रीमन, श्रीमन आप बगल में चिन्ह देख रहे होंगे जिसको संबोधन चिन्ह कहते हैं, ठीक है ना, ये रिस्पेक्ट करने के लिए, जैसे हे प्रभु, हे ईश्वर, ये कहते हैं ना हम लोग। तो ये विस्मयादि बोधक भी या अगर हम विभक्ति में जाएं तो भी ये सिंबल क्या कहते हैं? रिस्पेक्ट को प्रदर्शित करता है, ठीक है, सम्मान। जो हमारे से श्रेष्ठ हैं, बड़े हैं, उनको सम्मान देते समय संस्कृत में जब हम जिन शब्दों का सम्मान बोधक शब्दों का प्रयोग करते हैं तो उसके आगे हम विस्मय बोधक शब्द के आगे भी इस चिन्ह को प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। जैसे विस्मयादि बोधक आप पढ़ते हैं ना, ओफ, हाय, ये सारे शब्द होते हैं ना, तो वहाँ जो ये चिन्ह लगाते हैं वो चिन्ह है, वो प्रदर्शित करता है उसको। तो चलिए इस पत्र को पढ़ते हैं। सविनयम निवेदित, सविनय निवेदन है कि, या ये भी कह सकते हैं कि मैं ये सविनय निवेदन करता हूँ कि यत, कि अद्य अहम, आज मैं अस्वस्थ अस्मि। अस्वस्थ, अस्वस्थ का विलोम क्या होगा? स्वस्थ। तो ये मत कहिएगा कि स्वस्थ नहीं हूँ, ऐसा नहीं। आज अद्य अहम, अद्य मतलब मैंने कहा ना, अव्यय देख लीजिए, पाठ के प्रारंभ में शीर्षक के नीचे लिखा हो अद्य। तो अद्य का मतलब क्या होता है? सविनय निवेदन है कि, यत मतलब कि, हम लोग हिंदी में क्या लिखते हैं? कि। सविनय निवेदन है कि अद्य अहम अस्वस्थ अस्मि, आज मैं
अद्य, अद्य मतलब आज, अहम मतलब मैं, अस्वस्थः अस्मि, अस्वस्थ हूँ। ठीक। अतः विद्यालय, इसलिए, विद्यालय में, विद्यालय सप्तमी विभक्ति एक वचन, अतः इसलिए, विद्यालय में मम, मम मतलब क्या होता है, मेरा, उपस्थिति ही न भविष्यति, तो अतः विद्यालय में मेरी उपस्थिति नहीं होगी, अर्थात आज मैं विद्यालय में अनुपस्थित रहूँगा, रहूँगी। स्व, स्व मतलब मैंने बताया है आपको अभी, पाठ प्रारंभ करने, व्याख्या प्रारंभ करने से पहले ही स्व मतलब क्या होता है, आने वाला कल। आज तो जो पत्र लिखा जा रहा है उसमें बताया जा रहा है आज मैं विद्यालय में मेरी उपस्थिति नहीं होगी। स्वः अपि उपस्थिते संभावना नास्ति, आज तो नहीं होगी ये क्लियर है, लेकिन स्वः मतलब कल, अपि मतलब भी, कल भी, उपस्थिते संभावना नास्ति, उपस्थिति की संभावना नहीं है, अर्थात मैं कल भी नहीं आ सकता हूँ, आ सकती हूँ। ठीक है। अतः इसलिए, दिन द्वयस्य, दो दिन की, दिन द्वयस्य दो दिन का, अवकाश प्रदानाय, दो दिन का अवकाश लेने के लिए, इदम निवेदनम, यह मेरा निवेदन है, श्रीमताम सेवायाम प्रेषयामि, श्रीमान मैं आपकी सेवा में ये पत्र प्रेषित करता हूँ, करती हूँ, भेजती हूँ। क्यों? क्योंकि मुझे 2 दिन के अवकाश के लिए ये प्रार्थना पत्र मैं आपके लिए प्रेषित करती हूँ, आपको प्रेषित करती हूँ अर्थात भेजती हूँ। ठीक है। लेकिन जो बॉयज़ होंगे वो क्या लिखेंगे, भेजता हूँ। भेजती हूँ किसके लिए है, गर्ल्स के लिए। शब्द एक ही होता है, ठीक है ना, जो अव्यय शब्द होते हैं वो सबके लिए एक होता है, उसमें लिंग वचन काल कारक का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ठीक। आशाम करो, आशा करती हूँ, बॉयज़ क्या कहेंगे, आशा करता हूँ। श्रीमंतः, श्रीमान, अवश्यम, अवश्य, एव, ही, आशा करता हूँ और करती हूँ, दोनों लोग ध्यान दीजिएगा, बॉयज़ क्या कहेंगे, करता हूँ, और गर्ल्स क्या कहेंगी, करती हूँ। आशा करती हूँ, श्रीमंतः अवश्येव अवकाशं प्रदानेन माम अनुगृह्स्यन्ति, आशा करती हूँ कि श्रीमान आप अवश्य ही मुझे, अवश्य एव, अवश्य ही, अवकाश प्रदानेन, अवकाश दे करके, माम अनुग्रहिष्यन्ति, मुझे अनुग्रहित करेंगे। ठीक है। क्या लिखते हैं आप लोग, सेवा में प्रधानाचार्य महोदय, विद्यालय का नाम सेंट जेवियर इंटर कॉलेज सिद्धार्थनगर। श्रीमान सविनय निवेदन है कि आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है और मुझे 2 दिन का अवकाश चाहिए, इसलिए मैं आपको ये प्रार्थना पत्र लिख रही हूँ। आशा है कि आप मुझे 2 दिन का अवकाश दे करके अनुग्रहित करेंगे, आपकी महती कृपा हमारे ऊपर होगी, आप हमें 2 दिन का अवकाश प्रदान करेंगे। ठीक है। देखिए लास्ट में लिखते हैं ना इंग्लिश में योर फेथफुली, और हिंदी में क्या लिखते हैं, आज्ञाकारी शिष्य या शिष्या। ठीक है ना। तो यहाँ लिखेंगे वंशवदः विवेक, मतलब क्या है, कक्षा और आपका आज्ञाकारी शिष्य विवेक, कक्षा 7। अब 7 को संस्कृत में क्या कहते हैं, सप्त, और इंग्लिश में क्या बोलते हैं, 7, हिंदी में 7। ठीक है। तो मुझे आशा है कि आप सभी लोगों को इस प्रार्थना पत्र, संस्कृत में जो प्रार्थना पत्र दिया गया है, इसकी व्याख्या आपको समझ में आ गई होगी। अगले वीडियो के साथ आपको इसका PDF भी भेजा जाएगा, और इस पाठ से संबंधित जो शब्दार्थ है इसको आप अच्छे से याद कर लेंगे, तभी आपको पाठ का अर्थ समझ में और अच्छे ढंग से आएगा। ठीक है। तो इसकी व्याख्या एक बार पुनः पढ़ लेंगे और इस पाठ से संबंधित जो शब्दार्थ है उसको ठीक ढंग से याद कर लेंगे। धन्यवाद।